आज आइए देखिए, जैसा कि लगातार जो एसएससी, रेलवे, पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी की जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल रहे हैं, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आज टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं। जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है घातांक एवं करड़ी, आइडेंस एंड सर्ट। तो देखते हैं हम इसका टाइप 3 के क्वेश्चंस। और जो लोग अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द क्लास में जुड़ जाएं और टाइप 3 के क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप 3 का जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन है। यदि 0.088 बटे x है तो 0 बराबर 0.001 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 0.008 बटे कितना है x बराबर 0.01। आइए इस प्रकार से यहाँ बटे कितना 1 और कैची क्या कर देंगे, गुणा। तो x का गुणा इधर हो जाएगा तो x बराबर क्या आएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 0.008 यहाँ आएगा गुणा में, तो इस साइड बटे में आएगा तो 0.001। इस प्रकार से यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद है, हाल में 2 अंक के बाद, अंश में 3 अंक के बाद। तो दशमलव कैंसिल करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, 1 अंक के पास। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0.8। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सही है, डी। इस क्वेश्चन को जल्द से नोट कीजिए और बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 24। यदि √15 गुणे 27 गुणे x बराबर 180 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। √15 इंटू 27 इंटू x बराबर 180। तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे हम, 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5। या देखते हैं इधर से हम क्या कर दें, स्क्वायर वर्गमूल को हटा दें या सिंपल कर लें। तो इधर कितना बचेगा, 5 गुणे 3, 15 को लिखेंगे 27 को 9 गुणे 3 इंटू एक्स इंटू क्या है x बराबर 180। तो इस प्रकार से 3 के भी जोड़ा बन रहे, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 इंटू 3 बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट में क्या बचेगा, 5x बराबर 180। 3 त्रिका 9 हो जाएगा तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 0। अंडर रूट 5x बराबर कितना हो गया, 20। यहाँ से हम अंडर रूट हटाएंगे तो बराबर वाली संख्या पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। 5x बराबर 20 का वर्गमूल कितना होता है, 400। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 यानी 80। x बराबर कितना हो जाएगा, 80। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो कौन सी, ऑप्शन कौन है, सी। सभी लोग क्वेश्चन को जल्दी से नोट करें और इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारे साथ जुड़े रहिए। एक से एक बेहतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25। यदि अंडर रूट 2116 गुणे अंडर रूट 48 भाग x बराबर 92। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो दे रखा है, सभी लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दें।
तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस अंडर रूट को हटाएंगे तो बराबर वाली संख्या पे क्या होगा, वर्ग, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2116 गुणे अंडर रूट 48 भाग x बराबर 92। यहाँ इसका स्क्वायर, इस साइड 92 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ही स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, 2116 गुणे अंडर रूट 48, भाग दिया है, भाग के स्थान पर चिन्ह का एक आएगा, गुणा का। चिन्ह किसका हो जाएगा, गुणा का। संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी कि बटे में पहुंच जाएगी। 1/x बराबर 92 को क्या लिख सकते हैं, 92 इंटू 92। 2116 गुणा में है तो इधर काय में, बटे में। यहाँ कितना हो जाएगा, 48/x, यानी कि अंडर रूट में 48/x, 92 इंटू 92 बटे में कितना, 2116। अब देखते हैं ये संख्या कितने से कट जाएगी, तो इसको काटते हैं। क्या करें, काटते हैं। 48/x है, तो इसे यहां से काटेंगे यदि हम, यदि 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इधर कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 1 बची 11, 4 दूनी 8, 3 बची 11, 36 हो जाएंगी। 4 निम 36, 529, 23 एकम 23, और ये कितने बार, 23 बार 529 होता है। 23 एकम 23, 23 चौको कितना होता है, 92। तो अंडर रूट x 48/x, अंडर रूट 48 बटे कितना हो जाएगा, x बराबर 4। तो यहाँ से 48 बटे है कितना, x है, 8 नहीं है, x। तो यहाँ कितना है, इस अंडर रूट इस साइड भेजेंगे, अंडर रूट का पक्षांतर करेंगे या दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और बराबर वाली संख्या पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो 48/x बराबर 4 का वर्ग कितना, 16, 16 एकम 16, 16 तिया 48, 3/x बराबर 1/1 कैंची गुणा x का गुणा 1 में x बराबर 3 एकम 3, 3 एकम 3। इस प्रकार से इसका x बराबर कितना आ गया, 3। आइए इसका ऑप्शन कौन सा है, डी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट 5 की पावर n बराबर 625 बराबर 625। तो यहाँ क्या दिया है, अंडर रूट n, तो 5 की पावर n बराबर 625। यहाँ से वर्ग हटाएंगे, इस साइड क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी कि 625, 625 गुणे 625, 5 की पावर n, ये कितने का है, इसको 5 की पावर के रूप में लिखेंगे, तो 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। 5 की पावर n बराबर गुणा आधार समान गुणा में घातें जुड़ती हैं, 4 + 4 कितना 8। आधार समान घातों की तुलना करने पर, ये आधार समान है, घातों की हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 8।
इस प्रकार से n का मान कितना है 8। ऑप्शन कौन सा है सी। और हमारे साथ अंत तक बने रहिए और आपको इसी तरीके से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 27 है x पावर 6 की पावर x प्लस 4 बराबर 6 की पावर 7। इसमें भी आधार समान है तो घातों की क्या कर देंगे हम तुलना, घातों की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 7। x बराबर प्लस 4 है, पक्षांतर करेंगे -4। x बराबर 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 3। इसी के साथ इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो कौन है डी। और इसी के साथ बढ़िए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो इसका क्वेश्चन नंबर है वो है 28। 28 में क्या है कि 512/125 की होल पावर 3, 512/125 की होल पावर 3 इंटू 512/125 की होल पावर के बराबर 8/5 की होल पावर 15। इस प्रकार से यहाँ 8/5 दिया है तो हमें यहाँ 512/3 दिया, इसको 8/5 के रूप में बदलना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 512 8 का क्यूब होता है तो 8/125 5 का क्यूब, तो 8/5 की पावर 3 इंटू 3 पहले से इधर क्या करेंगे इंटू 8/5 की पावर कितनी हो जाएगी 3 इंटू के बराबर 8/5 की होल पावर 15। इस प्रकार से यहाँ पर 8/5 की पावर कितनी हो जाएगी 3 त्रिका 9 इंटू 8/5 की होल पावर 3 गुणे के, तो कितना 3 के बराबर 8/5 की होल पावर 15। तो यहाँ आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ेंगी तो 8/5 की होल पावर 9 प्लस 3 के बराबर 8/5 की होल पावर 15। यहाँ से आधार समान है, क्या करेंगे घातों की तुलना करने पर। जो घातों की तुलना करेंगे तो घातें क्या हैं 9 प्लस 3 के बराबर 15। 9 प्लस का है पक्षांतर करेंगे -3 के बराबर 15 माइनस 9। 3 के बराबर 15 से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 6। 6 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो के बराबर कितना आएगा 2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो कौन है डी। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी लोग क्वेश्चन को जल्द से जल्द नोट करें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि आधार सभी के कैसे हैं समान, तो गुणा में कितना लिखा 2/7 की होल पावर -3 इंटू 2/7 की होल पावर -5 बराबर 2/7 की होल पावर -3m + 1, 3m + 1। इस प्रकार से यहाँ गुणा में घातें आधार समान है, घातें क्या होंगी प्लस, तो 2/7 की होल पावर -3 + -5, घात -5 है बराबर 2/7 की होल पावर -3m + 1। यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2/7 की होल पावर 5 और 3 कितने -8 पावर बराबर 2/7 की होल पावर -3m + 1। तो इस प्रकार से आधार समान है, घातों की तुलना करने पर घातों की क्या करने पर तुलना करने पर घातों की तुलना करेंगे -8m बराबर -3m + 1। तो यहाँ से प्लस का 1 है, पक्षांतर करेंगे -1 -8 -1 बराबर -3m।
-8 -1 -9 बराबर -3m माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 3 त्रिका 9। तो m बराबर क्या हो जाएगा 3, m बराबर 3। इस प्रकार का इसका जो आंसर सही है वो कौन है, ए ऑप्शन। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है 47 की पावर 7.5 भाग 47 की पावर 3/2 इंटू 47 की पावर -3 बराबर √47 की पावर क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ ज्ञात करनी है √47 की पावर जो है वो क्या, क्वेश्चन मार्क का मान कितना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, √7.5 नहीं 47 है, दशमलव नहीं है, तो 47 की पावर है वो है 7.5 भाग 47 की पावर यहाँ भाग देंगे 3 में 2 का, तो 1.5 इंटू 47 की पावर -3 बराबर, यहाँ से क्या है √ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घात कितनी 1/2, तो 47 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, कितना हो जाएगा 0.5। अभी इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, √3 की पावर क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्या करना, हमें आधार समान करना है, तो इसलिए हम यहाँ से क्या कर दें, इसकी पावर को चेंज कर दें। √ हटाएंगे तो कितना 1/2 आएगा, लेकिन उसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.5 आएगा। यहाँ भाग है, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, तो 47 की पावर कितनी हो जाएगी 7.5 माइनस 1.5, ये गुणा में गुणा वाली को क्या करते हैं प्लस करेंगे, लेकिन माइनस का 3 घात है तो -3 बराबर 47 की पावर 0.5। यहाँ से इधर कितना हो जाएगा, तो ये खातों को हम क्या करें हल कर दें, तो 47 की पावर 7.5 से 7.5 -3 और इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 4.5 बराबर 47 की पावर 3 0.5, तो इधर क्या हो जाएगा 47 की पावर घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बराबर 47 की पावर 0.5। आइए बढ़ते हैं हम इसके आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखते हैं हम √ खत्म करेंगे, तो √ खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग। यहाँ हमने जो 0.5 का लिखा है ना, तो इसको 1/2 रखें या √ ही रहने दें, क्या रहने दें √ यहाँ क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगी 47 की पावर 3 × 2 बराबर 47 यानी √47 की पावर 2, रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 दूनी क्या हो जाएगी 6, तो 47 की पावर 6 बराबर 47
तो इसकी पावर क्वेश्चन मार्क, तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो गया 6। इसी के साथ इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, ए। आइए बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर है क्या, 1 + x/121 बराबर 12/11 और पूरे पे है क्या यहाँ अंडर रूट। यहाँ से अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 + x/121 की होल पावर 2 बराबर 12/11। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या होगा 1 + तो यहाँ क्या होगा 1 + x/121 बराबर 112 का वर्ग 144/121। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 प्लस का पक्षांतर करेंगे तो x/121 बराबर 144/121 माइनस का 1 इसके बटे कितना 1, एलसीएम कितना आएगा 121। तो x/121 बराबर एलसीएम 121, तो 144 माइनस 121, 121 से 121 हर के क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो इस प्रकार x बराबर क्या हो जाएगा, 144 से 121 घटाएंगे, 4 से 1 घटाएंगे 3 और 3 से 1 2 घटाएंगे 1 बचेगा। इस प्रकार से यहाँ कितना बच रहा है 13। नहीं, यहाँ 3 में से 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, कितना बच जाएगा 2। तो यहाँ कितना आएगा 23। इसी प्रकार से ऑप्शन इसका जो सही होगा वो कौन होगा, सी। क्वेश्चन को जल्द से जल्द नोट कीजिए और क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। यहाँ 144 से 121 घटाएंगे कितना बचेगा 23। तो बढ़िए इसी के साथ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर है 32। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 और ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को करके सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर शेयर करें। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि x√12 बराबर 4 + x√3। तो इसको यहां से हम क्या करेंगे, 12 को क्या लिखेंगे x√4 × 3 बराबर 4 प्लस यहाँ कितना है x√3। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो 2x√3। ये प्लस का है पक्षांतर करेंगे माइनस x√3 बराबर 4। तो x√3 से 1 घट जाएगा 2 में से, तो कितना बचेगा x√3 बराबर 4। अब यहाँ से 4 ये कायम है, √3 है गुणा में, तो इस साइड पक्षांतर करेंगे बटे में 4/√3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो कौन है, बी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन इस टाइप का ये अंतिम क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। यदि √45 + √125 बराबर 17.89 है तो √180 + √80 का मान ज्ञात कीजिए। दशमलव के बाद एक, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें जल्द से जल्द इस क्वेश्चन पे। जैसे कि √45 है प्लस √125 बराबर कितना दिया 17.889। ठीक, तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं 45 को, तो 9 × 5
125 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 5 बराबर 17.89। तो यहाँ से इसका वर्गमूल बाहर कितना आ जाएगा, 3√5 प्लस 25 का वर्गमूल 5√5 बराबर 17.89। यहाँ 5√5 3√5 कितना हो गया, 8√5 बराबर 17.89। यहाँ से यदि √5 का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर 17.89/8। ये √5 का मान आ गया। इस प्रकार से पूछा किसका है, आइए देखते हैं। हम पेन का कलर चेंज करते हैं। तो √180 प्लस √80, तो इसको हम क्या लिखेंगे, √180 को √5 में बदल जाए, 6 तिया 18, 6 पंचे 30। इसको ऐसे तोड़ लें हम कि इसका मान किस में टूट जाए, अंडर में। यानी कि अगर हम √ का किस में 36 गुणे 5 करें तो कितना हो जाएगा, 180। और ये कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80। तो यहाँ से हम 36 का वर्गमूल 6 √5 हो जाएगा और 16 का 4 √5 का √5। 6 4 कितना 10 √ कितना 5। तो यहाँ से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 गुणे √5 का मान 17.89/8। तो क्या करें हम, 8 का चाहें तो पहले भाग दे दें या गुणा कर दें। तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 17.890। दशमलव 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। दशमलव कहाँ परिवर्तित हो जाएगा, 8 के बाद। और भाग कितने का, 8 का। तो भाग देंगे कितने बार, 8 दूनी 16, 1 बची 18, 8 दूनी 16। 8 दूनी 16 के बाद 2 बचा 29, 8 तिया 24, 2 बची तो 29, 8 तिया 24 और 8 चौको 32, 8 तिया 24। फिर कितना बचा, 5। 8 चौको 32, 8 पंच 40, तो 50 हो जाएगा इधर 50। तो 8 पंच 40, 8 छिंग 48। इस प्रकार से यदि दशमलव के बाद हमें केवल 22.36 आया, इसको निकटतम मान में लिखेंगे तो 3 के स्थान पर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि जो 6 है वो 5 से बड़ा है। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन है, ए। आइए आज के लिए टाइप 3 के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके पास बेसिक सीखने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, टेट, सीटेट और ग्रुप डी, एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इनके लिए बहुत ही प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की ज़रूरत है। तो ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस ही हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला टाइप जो होगा, इस टाइप के टाइप है अगला नेक्स्ट टाइप है जो क्वेश्चन नंबर 35 है, 4 टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम अगले नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से बढ़ते हैं, हम देखते हैं इस